जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 28 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 26 ओ माय गॉड नवंबर के दिन कैसी रहेगी। 26 नवंबर के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। शिट 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 भाई मैं पीटूंगी मैं सफल तो करूंगी। देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ पेंटिकल की। तो या तो आपके हाथ कोई अपॉर्चुनिटी लगी है या वो आपको अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको डिवाइन की ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं, या फिर आप अपने आप को ब्लेसिंग की तरह समझने लग गए हैं, आपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है। तो कुछ ना कुछ तो यस आप लोगों ने सेल्फ लव किया है। एंड अब आप लोगों के बीच में पहले आपके पार्टनर आपको वो वैल्यू नहीं देते थे अपने दिल में जो अब उनकी हो चुकी है। मतलब काफ़ी सारे साइकिल या तो चल चुके हैं, काफ़ी टाइम के बाद ऑन एंड ऑफ होने के बाद अब आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 1, 6, 2, 9, 6, 16, 9, 4, 1। तो 11, 11, 111, 99, 66 एंड बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर आपके लिए ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप दिखाई पड़ रहा है। पहले ही कार्ड आ चुका है लवर्स का। आपकी लाइफ में भी चॉइसेस बहुत सारी हो सकती है, उनकी लाइफ में भी। आप भी स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, वो भी। स्टार का मतलब सिर्फ यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने से नहीं होता है, वो भी हो सकते हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप मीडिया में हों, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं आपका एक नाम है, आप चर्चे में रहते हैं, पॉपुलर हैं आप लोग। ऐसा नहीं है कि आपको कोई जानते ही नहीं है, आपको कोई पहचानते ही नहीं है। ऐसी पर्सनालिटी आप दोनों लोग नहीं होंगे, ओके। एंड आपके पार्टनर जो हैं आपको अपने सोलमेट की नज़र से देख रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर स्ट्रांगली सोलमेट हो सकते हैं एंड बहुत रेयर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम होते ही इतने रेयर हैं कि अगर हो जाए तो बड़ी बात होती है भाई, बड़े महान लोग होते हैं ट्विन फ्लेम, ठीक है। कनेक्शन भी बहुत रेयर होता है, बहुत टफ होता है। तो यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने या तो आपके साथ इनजस्टिस किया है, या तो इनका किसी से डिवोर्स हुआ है, या डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं, या अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी और से शादी की थी तो इनको रियलाइज़ हो चुका है कि जो इनजस्टिस आपके साथ किया था इस वजह से इनकी मैरिटल लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके ट्रू लवर थे, ठीक। इतनी सारी सिचुएशन के बाद अब आपके पार्टनर रो रहे हैं, इनको बहुत बुरा लग रहा है। किसी ने मुझसे कहा था कि कार्ड हाथ में लेके बताया करिए तो मैंने सोचा चलो ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत पेन में है, क्योंकि यहाँ पर इनको फील हो रहा है इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत किया। इनकी लाइफ में भी इस वक्त चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इनको हो रही हैं। इनका जैसे सुकून चैन सब कुछ आपके पास है। यस, यहाँ पे ये 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया है। मतलब आपके पार्टनर गलत लोगों पे अपनी फीलिंग, इमोशन, पैसा, टाइम सब कुछ इन्वेस्ट करते रहे, आपको नहीं दिया जबकि आप डिजर्विंग थे। एंड इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्हीं गलतियों की सज़ा आज इनको मिल रही है, कि गलत लोगों पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा हो चाहे कुछ भी हो, पानी में बहाने जैसा है कि आपने गंगा में बहा दिया, दरिया में बहा दिया, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे इनको फील हो रहा है कि आज ये जो कुछ भी झेल रहे हैं ये अपनी ही गलतियों की सज़ा झेल रहे हैं। 9 एंड 6, 96 आपको दिख सकता है, 69 या फिर 9, 6, 15। यस, इनको फील हो रहा है जैसे या तो थर्ड पार्टी डेविल थी, थर्ड पार्टी ने इनको जैसे वॉशिंग मशीन की तरह बहुत ज़्यादा पेन दिया है, चक्कर चक्कर घुमाए हैं इनको,
इनको बहुत ज़्यादा जैसे इनकी धुलाई हो गई है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे इन्होंने डबलिश एक्ट किया है। इनको फील हो रहा है कि आप लोगों का म्यूचुअल लव था, आपने इनसे बहुत प्यार किया था एंड इन्होंने आपके साथ डेविल जैसा बिहेव किया है, किसी और को लाकर, किसी और को अटेंशन दे करके। मतलब जैसे एक टाइम होता है ना जब वो इंसान शाइन कर रहा होता है, तब कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि लोगों के पैर ज़मीन पे नहीं पड़ते हैं, उनको फिर लगता है कि मैं ही मैं हूँ, सर्वे सर्वा मानने लगते हैं खुद को। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, जब उनकी आंखें खुलती हैं, वो जो ईगो की पट्टी आंखों से हट जाती है, तब रियलाइज़ होता है कि ये मैं, मतलब ये मैं तो नहीं था, मैंने इतना क्रूअल बिहेव किसी के साथ कैसे किया, जबकि उस इंसान ने सिर्फ मुझसे प्यार किया। तो ये फीलिंग मुझे बहुत आ रही है। 6 to 8 9 17, यस, आपके पार्टनर जो हैं ये अब आपको लेके होपफुल हो रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि इनका सुख आपके साथ है, इनका सुकून आपके साथ है, इनकी खुशियाँ आपके साथ हैं, लेकिन इनको लग रहा है बहुत लेट कर दिया, बहुत लेट रियलाइज़ हुआ है, काश ये पहले हो जाता तो इतना टाइम बर्बाद ना होता, इतना टाइम, मतलब इतनी एज ना हो जाती। अब कुछ लोगों की एज ज़्यादा भी हो सकती है, तो इनको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इतना टाइम बर्बाद कर दिया आंखें खोलने में, काश पहले आंखें खुल जाती। 17 एंड ये 6 हो गया 23। 32 किसी की एज हो सकती है, 23 हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपने अपने दिल के दरवाजे इनके लिए बंद कर लिए हैं, या इनको फील हो रहा है कि अब आपके अंदर उस लेवल का प्यार नहीं बचा है, या बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं रहता है। जब आप मिले होते हैं, जब आपका लव स्टार्ट हुआ होता है, तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। फिर इस तरह की चीज़ें होने के बाद बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, ब्लॉक्ड कंडीशन, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं आप लोग। एंड इनको अब रियलाइज़ हो रहा है ये मैंने क्या किया, जिसके पास इनका चैन सुकून था उसी को छोड़कर ऐसे लोगों के पीछे चल पड़े जो इनके लिए डेविलिश थे, जिन्होंने इनको तक नुकसान पहुंचाया है, इनको भी नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो, इनका एक टाइम था, जैसे किसी का वक्त आता है, दौर आता है, टाइम आता है, अच्छा टाइम सबकी लाइफ में आता है। तो उस वक्त जैसे ये अपने आप को मजिशियन समझने लग गए थे, इनको लगने लगा था जैसे या तो इनके मल्टीपल अफेयर हो गए थे, मे भी आपके पार्टनर ने किसी और से शादी नहीं की लेकिन इन्होंने किसी से अफेयर कर लिया, या फिर ये उल्टी सीधी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए, जैसे ड्रग्स, स्मोकिंग, ड्रिंक और अल्कोहल वगैरह, या और भी कई सारे। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उस वक्त जैसे इनके पैर ज़मीन पे नहीं थे, इनको लग रहा था कि अपने आप को शहंशाह मानने लगे थे कि जो मैं चाहूँगा वो उसको मैं पटा सकता हूँ, उसको वो उसके साथ सेटिंग बना सकता हूँ। मतलब जैसे वही बात है ना, जब टाइम अच्छा आता है ना तो सबकी शक्लें बदल जाती हैं, सबके सब चीज़ें बदल जाती हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। ओके, तो इसी वजह से इनको लगने लगा था जैसे ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब जैसे जब अच्छा टाइम आया तो बुरा टाइम भी आता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे टाइम में ऐसे कर्मा मत कीजिए कि बुरे टाइम में आपको वही चीज़ें दिक्कत दें। तो इन्होंने तो किया है फिलहाल ऐसे ही, एंड वही चीज़ें देखिए बैकफायर हुआ है। ये सब बैड कर्मा है। ये रात को इनको सोने नहीं दे रहे हैं, इनका जीना मुश्किल हो गया है, इनको चैन की नींद नहीं आती, इनको लगता है कि ये मैंने क्या किया। ये है 6, ये है 1 7। इल्यूजन में फंस गए थे, इनको टेम्पटेशन दी गई थी। ये हमेशा सबके साथ होता है, जिसका भी अच्छा टाइम आएगा, जो भी पॉजिटिव एनर्जी में बहुत ज़्यादा होगा, उसके आसपास नेगेटिविटी अट्रैक्ट होंगी। नेगेटिविटी का मतलब डिस्ट्रैक्शन, एडिक्शन, एंड ये टेम्पटेशन। जितने भी शन होते हैं, शन मतलब शनि, ओ माय गॉड, ये क्या नया नई खोज हो गई। ओह माय गॉड। देखिए, सच बात तो ये है कि अगर आप इसको रिलेट करते हैं तो शनि खराब उन्हीं के होते हैं जिनके कर्मा खराब होते हैं। अदरवाइज शनि आपको राजा बना देते हैं, रंक से राजा बना देते हैं। लेकिन अगर आपके कर्मा खराब हैं तो फिर शनि आपको वॉशिंग मशीन की तरह धुलाई करते हैं। शनि कभी भी बुरे नहीं होते हैं, बल्कि बहुत अच्छे होते हैं, जस्टिस पसंद होते हैं, बेसिकली जज होते हैं शनि। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को खुद अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। एंड ये जितने भी शन होते हैं जिनको मैंने शनि बताया, यही सारे शन मिलकर के शनि जो है उस टाइम पे इकट्ठा होते हैं एंड इंसान का जीना मुश्किल करते हैं। जैसे कि अब आपके पार्टनर सिर्फ ईश्वर से मना रहे हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। जो कर लिया वो कभी वापस नहीं हो सकता।
ओके, उसके सिर्फ पेमेंट करने होते हैं। मतलब एक टाइम होता है जब आप डिसीजन लीजिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, एंड एक टाइम होता है जब आपको सिर्फ पेमेंट करना होता है, एंड आप माफ़ी मांगते रहिए, पेमेंट करते रहिए, क्योंकि उसमें फिर बचत नहीं होती है, क्योंकि बचत का टाइम होता है पहले, तब आंखें खुलती नहीं है। तो इनकी वही कंडीशन दिखाई पड़ रही है कि इस वक्त आपके पार्टनर जो हैं वो कुछ बोलने लायक नहीं रह गए हैं। यस, इनको पता चल रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। मे बी कुछ लोगों के लिए आप लोगों का हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है, एंड आपके पार्टनर भटक गए थे। अब ये देखिए, ओल्ड सोल बन गए हैं। ओल्ड सोल कब बने हैं? जब सब जगह पे टॉवर आ गया है, जब सारे अट्रैक्शन भाग गए हैं। ये सब टेम्पटेशन कब आएंगी? जब आप हायर एनर्जी में होंगे। जब आप लोअर एनर्जी में होंगे तो ये सब भाग जाएंगी, क्योंकि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। ओके, तो जब आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो गया, इनकी आंखें खुल गई, इनका बुरा वक्त आ गया। अब बुरा वक्त भी इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि तब आंखें खुलती हैं। अच्छे वक्त में कभी किसी की आंखें खुलती ही नहीं हैं, तब तो उनके पैर ज़मीन पे पड़ना बंद हो जाते हैं। इसीलिए शनि आते भी हैं, सबकी लाइफ में आते हैं। तो यहाँ पर जैसे लोगों को, मैं इस वजह से ये सब क्लियर करती हूँ कि लोगों को बहुत सारी कंप्लेंट रहती हैं कि ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। ये सब इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इंसान का सिर्फ अच्छा वक्त रहेगा तो वो इतना क्रूअल हो जाएगा कि मतलब डेविल बन जाएगा वो। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर भी किसी टाइम पर इन्होंने डेविलिश एक्ट किए थे। अब ये बिल्कुल डेविल नहीं बन जाएंगे कि ड्रैकुला बन जाएं, लेकिन हाँ ये है, डेविलिश नेचर डेवलप हो जाता है। एंड अगर आगे भी सक्सेस मिलती रहती तो ये प्योर डेविल तैयार हो जाते। तो इसी वजह से डिवाइन को थोड़ा सा डंडा चलाना पड़ता है। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर को अब अकल आई है, अब ये ओल्ड सोल बन गए हैं, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है। देखिए, लालटेन लेके इन्होंने टहलना चालू कर दिया है। अपनी एक एक गलती पे इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। तो जब रियलाइजेशन हो जाता है तभी आपकी वैल्यू समझ में आती है, तभी समझ में आता है कि वो पर्सन कितना प्यारा है। अब उनको आपसे बात करनी है। क्यों? क्योंकि ये कार्ड मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन ये वर्ल्ड का कार्ड है। आप इनके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, आप इनका प्योर वाला लव है, सच्चा वाला प्यार। ये देखिए, सिर्फ तुमसे प्यार है, बाकी किसी से नहीं है। ओके गाइस, जय माता दी।